जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली पीसीएस। एक बार फिर से एक नए सीरीज में स्वागत है आप सभी का। आज हम देखने जा रहे हैं फरवरी 2023 का वन लाइनर करंट अफेयर। इस करंट अफेयर के माध्यम से आप बहुत कुछ सीखने जा रहे हैं दोस्तों। बहुत ही छोटा सा वीडियो होने वाला, बहुत कम तथ्य है, ठीक है। आप में से बहुत सारे मित्रों को लगता होगा कि बाकी चैनल्स पे एक दिन का करंट अफेयर ही कम से कम 1 घंटे आधे घंटे का होता है, मगर इस चैनल पर 10 से 15 मिनट में पूरे महीने का करंट अफेयर कैसे कवर हो जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, प्रति माह के करंट अफेयर से आपसे मात्र 1 से 2 प्रश्न पूछा जाएगा, उससे ज्यादा नहीं। अब उसी एक माह 1 या 2 प्रश्न करंट अफेयर के चक्कर में आप पूरा रामायण महाभारत लिख देंगे, उससे तो काम नहीं चलने वाला। हमें और भी तो सब्जेक्ट पढ़ने हैं। इस चैनल पे करंट अफेयर के माध्यम से मैं आपको सिर्फ कंटेंट नहीं देना चाहता, आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, ये आपको सब बताएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको हर चीज नहीं पढ़ना है। करंट अफेयर आप देखिए, और अगर आपने पूरे महीने का न्यूज़पेपर एनालाइज किया ठीक से, तो आपको पता चलेगा कि उस न्यूज़पेपर में या जो भी न्यूज़ आपने पढ़ा होगा, हर एक करंट अफेयर में कौन कौन सा करंट अफेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये आपको कौन बताएगा दोस्तों? ये आपको बताएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चलने लगेगा कि कौन सा फैक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा फैक्ट आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। इसलिए खाली करंट अफेयर के चिल्लाने से और बड़े लंबे लंबे वीडियोस बना देने से, ठीक है, कुछ नहीं होने वाला। केवल व्यूज नहीं चाहिए और सब्सक्राइबर नहीं चाहिए, आपको ऑथेंटिक जानकारी मिले, यही मेरा उद्देश्य है, ठीक है। तो देखिए, बहुत कम फैक्ट है बट आप बहुत कुछ सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, ठीक है। वीडियो पूरा देखिएगा, मुझे पता है आपको 100% फायदा होगा। दोस्तों, हमारा पहला फैक्ट है, अयोध्या में जो रामलला की मूर्ति बनाई जा रही है ना, उसके लिए शालिग्राम की शिलाएं लाई जा रही है। शालिग्राम की शिलाएं कहते हैं, पत्थर होते बड़े बड़े। ये किस नदी से निकाली जा रही है दोस्तों? ये नेपाल के काली गंडक नदी से निकाली गई है। कहाँ से दोस्तों? नेपाल के काली गंडक नदी से निकाली गई है। और इसी शिलाओं से, इसी बड़े बड़े चट्टानों से अयोध्या में रामलला की मूर्ति बनेगी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, 2 पॉइंट यहाँ पे। कौन सी नदी? काली गंडक नदी। और किस देश के? नेपाल के, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया है। यह प्री में प्रश्न पूछा गया यूपीपीसीएस में। विश्व कैंसर दिवस की थीम क्या थी इस बार? शायद मेरे हिसाब से 2021 के प्री में पूछा गया, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट इसमें जो है वो है 2023 की थीम। तो इस बार कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया गया, और इसका थीम क्या है दोस्तों? क्लोज द केयर गैप, यूनाइटिंग आवर वॉइसेस एंड टेकिंग एक्शन, ठीक है। फिर से एक बार सुन लीजिए, क्लोज द केयर गैप, यूनाइटिंग आवर वॉइसेस एंड टेकिंग एक्शन। तीसरा पॉइंट दोस्तों, एक युद्ध अभ्यास है, त्रिशक्ति प्रहार। युद्ध अभ्यास कितना इंपॉर्टेंट है आपको पता है, मैं यहाँ नहीं बोलूंगा, ठीक है। जितने भी पेपर देख लीजिए, छोटे मोटे कुछ भी, पीसीएस उसीएस सब उठा के, तो यहाँ युद्ध अभ्यास से मैचिंग में आएगा, या कुछ ना कुछ टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर युद्ध अभ्यास त्रिशक्ति। तो दोस्तों, ये सेना, वायुसेना और सीएपीएफ, हमारे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, ये मिलके इनके द्वारा ये किया जा रहा है। कौन सा युद्ध अभ्यास दोस्तों? त्रिशक्ति प्रहार। नेक्स्ट दोस्तों, मिष्टी स्कीम, मिष्टी योजना बहुत चर्चा में, और इस पे स्टार बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और हो सकता है आने वाले किसी एग्जाम में आपके सामने टपकेगा ये प्रश्न, मिष्टी योजना। तो दोस्तों, मिष्टी स्कीम क्या है? केंद्रीय बजट 2023 में इसका उल्लेख किया गया दोस्तों। मैंग्रोव जो वृक्षारोपण होता है, मैंग्रोव पता है ना, तटवर्तीय क्षेत्र में जो हमारे दलदली क्षेत्र में होने वाले जो एक टाइप का ये पौधा होता है, पेड़ पौधे, ठीक है, वनस्पति है मैंग्रोव। तो बहुत इंपॉर्टेंट है मैंग्रोव, से यूपीएससी के मेंस में भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो मैंग्रोव वृक्षारोपण को बढ़ाने के लिए योजना है मिष्टी योजना। इससे क्या होगा दोस्तों? तटरेखीय पर्यावास और मूर्त आय बढ़ाने के लिए है, मतलब तटरेखा में जो लोग रहते हैं उनकी आय में वृद्धि होगी इससे। तो मिष्टी स्कीम किससे संबंधित है आपको याद रखना है, 2023 के बजट में चर्चा में रहा है, मैंग्रोव वृक्षारोपण से संबंधित है, ठीक है। और मेरे उत्तर प्रदेश पीसीएस के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए ये चैनल विशेष तौर से समर्पित है, आपको पता है, ठीक है। तो यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो अभी हुआ है, यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, ये 10 से 12 फरवरी के बीच में हुआ है लखनऊ में। ध्यान रखना है, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 से 12 फरवरी, ठीक है। और कहाँ हुआ? लखनऊ। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, आतंकरोधी अभ्यास तरकश किस किस देश के बीच में हुआ है? तरकश, आतंकरोधी का अभ्यास है तरकश। तो दोस्तों, भारत के एनएसजी
और अमेरिका का COF एनर्जी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ऐसे ही अमेरिका के कमांडोज है, इनके बीच में ये अभ्यास हुआ है तरकश, ध्यान रखना है। नेक्स्ट दोस्तों, हाल ही में एक तूफान बड़ा चर्चा में था, तूफान ग्रेवियल, ठीक है। एक चक्रवाती तूफान है, किस देश में आया था? न्यूजीलैंड, याद रखना है। न्यूजीलैंड में हाल ही में एक तूफान आया था जिसका नाम था तूफान ग्रेवियल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के सलाल हैमाना क्षेत्र में 5.9 मिलियन टन लिथियम के अनुमानित भंडार मिले हैं। इसी लिथियम को सफेद सोना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो सफेद सोना, लिथियम, जिससे आपके मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, इनकी बैटरीज बनाई जाती है। और भारत इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पे बहुत जल्दी निर्भर होने वाला है, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा विदेशी धन क्रूड ऑयल को खरीदने में चला जाता है, ठीक है। तो हमें अपने विदेशी धन को बचाना है, इसके लिए हमें ग्रीन एनर्जी पे डिपेंड होना पड़ेगा। इसलिए भारत कभी कभी देखोगे आप सोलर पैनल पे बात करेगा, बहुत ज़्यादा सोलर एनर्जी पे बात करेगा, ठीक है। तो इसलिए हम वैकल्पिक स्रोत ढूंढ रहे हैं किसका? क्रूड ऑयल का, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जम्मू कश्मीर के किस क्षेत्र में लिथियम के भंडार मिला है दोस्तों? सलाल हैवाना क्षेत्र, ध्यान रखना है, ठीक है। और इसे क्या कहा जाता है? सफेद सोना, बहुत इंपॉर्टेंट है प्री के लिए खासकर। अगला पॉइंट दोस्तों, एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ 1 फरवरी को? तो मंदसौर मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मंदसौर जिला है मध्य प्रदेश में, यहाँ पे हुआ है एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, भारतवंशी संगीतकार रिकी केज, कौन, क्या नाम है दोस्तों? रिकी केज, भारतवंशी है, भारत के नहीं है ये, भारतीय मूल के हैं, ठीक है। इनको क्या मिला दोस्तों? अपने जीवन का तीसरा ग्रैमी अवार्ड मिला है। ये संगीत के क्षेत्र में मिलता है, ध्यान रखना है। कौन सा है? तीसरा ग्रैमी अवार्ड किसको मिला है? रिकी केज को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, फिजी। फिजी दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में आपको एक द्वीपीय देश मिलेगा, फिजी, जो 332 द्वीपों वाला एक देश है, ठीक है दोस्तों। तो फिजी ने हिंदी को संसद में विमर्श का भाषा बनाया अपने, संसद में इनके चर्चा होगा, फिजी पे हिंदी भाषा से चर्चा कर सकते हैं। और दोस्तों फिजी के बारे में थोड़ा जानकारी रख लीजिए, ये 332 द्वीपों वाला एक देश है और इसका एक जगह है नांदी। इस नांदी में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का आयोजन होगा, ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बनता है ये आपके लिए। नेक्स्ट पॉइंट है WPL, वुमेन प्रीमियर लीग, वुमेन प्रीमियर लीग। तो दोस्तों क्या, जैसे IPL है ना, वैसे ये WPL है, महिलाओं की टीम है ये, महिलाओं का IPL आप कह सकते हैं एक टाइप से, ठीक है। तो इसमें भारतीय उपकप्तान है जो स्मृति मंधाना, ये सबसे महंगी बिकी है 3.4 करोड़ रुपए में। और ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम ने इसको खरीदा है इनको, ठीक है। RCB की टीम ने इनको खरीदा है, सबसे सर्वाधिक कीमत इनका लगा है स्मृति मंधाना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट इंपॉर्टेंट होता है यूपी PCS के स्टूडेंट के लिए, बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं। तो जो यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ है ना 10 से 12 फरवरी के बीच में लखनऊ में, तो इसमें जितना अनुमान लगाया गया था उससे कई गुना ज़्यादा इन्वेस्ट आया है। तो कुल इन्वेस्ट जो है दोस्तों वो 33.50 लाख करोड़ से भी अधिक, ठीक है, 33.50 लाख करोड़ से भी अधिक का रिकॉर्ड निवेश हुआ है, ठीक है। और सर्वाधिक निवेश जो है ऊर्जा और शिक्षा के क्षेत्र में हुआ है, यही आपको ध्यान रखना है। फ्री में हो सकता है कितने लाख, मतलब इतना लाख क्रॉस कर गया, कथन कारण भी हो सकता है, इस टाइप से क्वेश्चन आपसे बन सकता है। लेकिन मेंस में आपको याद रखना है ऊर्जा और शिक्षा पे सर्वाधिक निवेश हुआ है, इस चीज को आप कई जगह ऐड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, मैं यूपी PCS से बार बार क्यों फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि अभी हाल ही में खबर आया है ना, आपने भी सुना होगा कि मेंस में से ऑप्शनल सब्जेक्ट हटाया जा रहा है, 2 पेपर जो होगा उसकी जगह पे वो उत्तर प्रदेश स्पेशल होने वाला है। तो इसलिए यूपी की हर एक चीज, यूपी की इकोनॉमी, यूपी का कल्चर आपको याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, भारत 2023-24 के कुल पूंजीगत रक्षा व्यय का 75% घरेलू रक्षा कंपनियों से खरीद पर खर्च करेगा, ये ध्यान रखना है। 2023-24 में जितना भारत खर्च करेगा टोटल अपने रक्षा बजट का, उसका 75% अपने ही देश के कंपनियों से निर्मित सामान अपने सैनिकों के लिए खरीदेंगे, ठीक है। कितना? 75%। तो आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए बहुत अच्छी पहल है सरकार के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, लद्दाख में जो सभी मौसम में संपर्क सुविधा प्रदान करने के दोस्तों शिंकुला सुरंग का निर्माण किया जाएगा, इसको मंजूरी दी गई है। तो शिंकुला सुरंग कहाँ निर्माण होगा इसका? लद्दाख में, ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। दोस्तों चाइना के बॉर्डर से लगने वाले जो हमारे गांव है ना, ये वहाँ से संबंधित है, ठीक है। ध्यान से देखिए क्या है दोस्तों, वित्त वर्ष 2022-23 से 2025-26 के दौरान ये लागू किया जाएगा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ठीक है।
और इसके लिए 4800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कब से कब तक? 2022-23 से 25-26 के दौरान। ठीक है, और कहा चाइना के बॉर्डर से लगने वाला जो हमारा गांव है वहां विकास करना है। नेक्स्ट पॉइंट, गृह मंत्री ने शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित शिव सृष्टि थीम पार्क का उद्घाटन कहाँ किया दोस्तों? शिव सृष्टि थीम पार्क, याद रखना है, पुणे में। ठीक है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं बार बार प्री में, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों, पिथौरागढ़ में युद्ध अभ्यास हुआ है दस्तलिक। कौन सा युद्ध अभ्यास? दस्तलिक। किस किस देश के बीच में हुआ है? ये इंपॉर्टेंट है, भारत और उज्बेकिस्तान। तो युद्ध अभ्यास दस्तलिक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ है। ठीक है, कहाँ पे? पिथौरागढ़ में, जगह भी याद रखिए। नेक्स्ट पॉइंट, एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन कहाँ से हुआ लॉन्च? ये चेन्नई से। ठीक है, नेक्स्ट, जो आपका आधार कार्ड है जिस संस्था के द्वारा बनाया जाता है वो जो UIDAI ने लॉन्च किया अपना खुद का चैटबॉट। ठीक है, उसका नाम क्या है दोस्तों? आधार मित्र। बहुत इंपॉर्टेंट है, UIDAI का अपना खुद का चैटबॉट है आधार मित्र। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से लाए गए 12 और चीते छोड़े गए हैं। कूनो नेशनल पार्क, जी हाँ दोस्तों, ये मध्य प्रदेश में है। आपने सुना होगा पहले भी इसमें 8 चीते छोड़े गए थे, अब 12 और छोड़े गए हैं, टोटल 20 हो गए हैं, ध्यान रखना। ठीक है, किस नेशनल पार्क है? कूनो नेशनल पार्क कहाँ से लाया गया है? अफ्रीकन कंट्री नामीबिया से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के रूप में हाल ही में किन्होंने शपथ ली है? नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हुई है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हाईकोर्ट में, जस्टिस नोंगमी कॉपम कोटेश्वर सिंह। ध्यान रखना है, जस्टिस नोंगमी कॉपम कोटेश्वर सिंह। ठीक है, आप लास्ट के कोटेश्वर सिंह जरूर याद रखिएगा, इसी से आप अपना तुक्का लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, यूट्यूब का मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात CEO नया नियुक्त किया गया है, भारतीय मूल के है ये, नील मोहन। भारतीय मूल के है, ध्यान रखना, अमेरिकी है। नील मोहन को यूट्यूब का नया CEO नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा दोस्तों, भारतीय UPI के साथ जुड़ा सिंगापुर का पे नाउ। जैसे हमारा UPI सिस्टम है, इसे सिंगापुर का पे नाउ है। ये आपस में इन्होंने अपना एक ये आपस में जुड़ गए हैं, साथ मिलकर काम करेंगे। अर्थात सिंगापुर में जो भारत की प्रवासी श्रमिक प्रवासी लोग जो काम करते हैं वो भारत में उनका ट्रांजैक्शन मनी का, पैसे का उनके लिए करना बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि इस यहाँ से प्रश्न UPSC 2018 के प्री में पूछा गया है, देख लीजिएगा आप। UPSC 2018 में यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो जो UPI है इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI का फुल फॉर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए ध्यान रखना है। ठीक है, और किस देश ने हाल ही में इसे एक्सेप्ट किया है? सिंगापुर ने। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, हमारा 25वां पॉइंट है, FATF ने यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस की सदस्यता निलंबित कर दी है। FATF, जी हाँ दोस्तों, यही वो संस्था है जो आतंकवादी फंडिंग बनने के लिए किसी देश को ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट, इन सब लिस्टों में डाल देता है। ठीक है, तो उसको कर्ज वर्ज नहीं मिलता फिर बाद में। तो रशिया के साथ यहाँ इन्होंने रशिया को भी अपनी सदस्यता से बाहर निकाल दिया है, और जल्दी हो सकता है आपको कि रशिया को ये ब्लैक लिस्ट या किसी लिस्ट में डाल दे। ठीक है, FATF में पश्चिमी देशों का बोलबाला है, पश्चिमी देशों का प्रभुत्व है इस पर, इसलिए वो अपने हिसाब से इससे काम करवाते हैं FATF से। ठीक है, भारत भी इसका सदस्य है, ध्यान रखना है आपको, लेकिन अभी रशिया को इन्हें निकाल दिया है। निकालेंगे नहीं तो उस पर सैंक्शन लगाएंगे कैसे? तो हो सकता है बहुत ही जल्द आपको दिखे कि FATF ने रशिया पे कोई सैंक्शन लगा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, युद्ध अभ्यास कोबरा वॉरियर। ठीक है, तो ये एक ऐसा उद्देश्य जिसमें भाग लेने के लिए भारतीय वायुसेना की टुकड़ी ब्रिटेन के बेडिंगटन एयरफोर्स बेस पे रवाना हो चुकी है। बेडिंगटन एयरफोर्स कहाँ पर है? ब्रिटेन में। इसके लिए भारतीय वायुसेना की टुकड़ी रवाना हो चुकी है। ठीक है, और ये अभ्यास जो है दोस्तों, इसमें 7 और देश शामिल होंगे। कितने? 7 और देश भारत के अलावा। ठीक है, अभ्यास का नाम क्या है? कोबरा वॉरियर, भारतीय वायुसेना, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 8। डेजर्ट फ्लैग 8 ये 8वां युद्ध अभ्यास है इसी सीरीज का, डेजर्ट फ्लैग, ध्यान रखना है। ये दोस्तों कहाँ पे हो रहा है? संयुक्त अरब अमीरात के अल दफरा वायु सैनिक हवाई अड्डे पर। अल दफरा वायु सैनिक में काम है, संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है, और भारतीय वायुसेना और UAE इसमें शामिल हो रहे हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट है आपको बताता हूँ मैं, कि पहली बार भारत का जो अपना तेजस विमान है, हमारा स्वदेशी निर्मित तेजस विमान, ये पहली बार देश के बाहर जाकर किसी अभ्यास में भाग ले रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान रखना इसे। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 1.5 वर्ष बढ़ा दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है।
पूरे करंट अफेयर में मास्टर पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है। इसे 22वें विधि आयोग का कार्यकाल बढ़ाकर 1.5 साल और बढ़ा गया है। कब तक? 31 अगस्त 2024 तक के लिए। 31 अगस्त 2024 तक के लिए इसका कार्यकाल बढ़ाया गया है। आपको जो याद रखना वो ये है कि वर्तमान अध्यक्ष कौन है हमारे विधि आयोग के? तो न्यायमूर्ति, ये सेवानिवृत्त है, रिटायर्ड है, ऋतुराज अवस्थी। न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। तो सारे के सारे महत्वपूर्ण पॉइंट जो फरवरी महीने के थे हमने देख लिया बहुत ही शॉर्ट टाइम में वन लाइनर फॉर्म में। वनडे एग्जाम्स के लिए ये मास्टर वीडियो आपके लिए दोस्तों, जितने भी वनडे एग्जाम देने वाले आपके मित्र हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश पीसीएस के अभ्यर्थियों के लिए जो नए एस्पिरेंट है। ठीक है, तो मैं ऐसे ही हर महीने छोटे छोटे बहुत ही कम समय में बने हुए वीडियो और महत्वपूर्ण फैक्ट जिसमें होगा आपके लिए डालता रहूंगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना है, और जो भी आपके सुझाव है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को कीजिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।